योग वशिष्ठ महारामायण सुनते रहने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन जरूर दबाएं। निर्वाण प्रकरण सर्ग 56। भगवान द्वारा अर्जुन को जीवन मुक्त प्रतिष्ठा, चिति की अबाधित सत्ता और मन के जगत स्वरूप चित्र का सविस्तार उपदेश। भगवान श्री कृष्ण ने कहा, हे अर्जुन, इस प्रकार वासना निवृत्ति रूप जीवन मुक्तत्व स्वरूप से तुम भीतर शीतलता प्राप्त कर बंधुवध प्रयुक्त दुख का निशेष रूप से परित्याग कर दो। हे पाप शून्य अर्जुन, जरा और मरण की शंका से निर्मुक्त, आकाश की नाई विशाल चित्त वाले तथा इष्ट एवं अनिष्ट विषयों को संकल्पों से रहित होकर तुम वीतराग हो जाओ। हे अर्जुन, शिष्ट व्यवहार परंपरा से चला आ रहा अवश्य कर्तव्य रूप भाग्यवश प्राप्त यह युद्ध कर्म और अन्यान्य दूसरे आवश्यक यज्ञ दान आदि कर्म तुम करो, उससे तत्वज्ञान की कुछ भी क्षति नहीं होगी। शिष्ट व्यवहार परंपरा से चला आ रहा स्वधर्म रूप कर्म जो किया जाता है वह तो जीवन मुक्तों का स्वभाव ही है और वही जीवन मुक्तता है। केवल देह चेष्टा का परित्याग करना जीवन मुक्तता नहीं है। यह कर्म मैं छोड़ता हूँ और इस कर्म का मैं अंगीकार करता हूँ, इस प्रकार का जो निर्णय है वह तो एकमात्र अज्ञानियों के मन का स्वरूप है और ज्ञानियों की तो एक सी स्थिति रहती है। प्रवाह पतित कर्म कर रहे शांत मना तथा सुसुप्त की नाई अपनी आत्मा में स्थित हो रहे जीवन मुक्त महात्मा लोग इस व्यवहार भूमि में संकल्प विकल्पों से शून्य होकर सुसुप्त आत्मा के सदृश निर्विशेष स्वयं ज्योति एकमात्र आत्म रूप होकर स्फुरित होते हैं। जीवन मुक्त में दूसरा भी सुसुप्ति साम्य है। पार्थ, जैसे थोड़ा भी विक्षेप होने पर कछुए के सिर पैर आदि अंग तत्काल ही भीतर प्रविष्ट हो जाते हैं, वैसे ही तत्व ज्ञान से बाधित हो जाने के कारण तुच्छभूत विषयों से अनायास निवृत्त हुई जिसकी इंद्रियां मन के साथ परमात्मा के अंदर निश्चल स्थिति प्राप्त करती है, वही जीवन मुक्त है। तब व्यवहार काल में जीवन मुक्त महात्मा लोग जगत को किस रूप में देखते हैं, तो इस पर मनोराज्य में परिकल्पित दीवार से रहित विचित्र चित्र की नाई ही देखते हैं। यह बतलाने के निमित्त सृष्टि से लेकर प्रलय पर्यंत संपूर्ण जगत का मनोरचित चित्र के रूप में वर्णन करने के लिए भूमिका बांधते हैं। चित्त रूपी चित्रकार विश्व के अधिष्ठान भूत आत्मा के ऊपर अनंत उन वैचित्र्यों से युक्त तीनों काल में उदित स्वभाव संपूर्ण त्रिजगत रूपी चित्र का दीवार के बिना निर्माण कर देता है। स्वयं एकमात्र अज्ञान स्वरूप होने के कारण प्रकाशन के अयोग्य भी चिदाभास युक्त अंतःकरण वृत्ति रूप बत्तियों द्वारा प्रकाशित हुए इस अद्भुत त्रिजगत रूपी चित्र को अज्ञान रूपी आकाश में पहले पहल चित्त रूप चितेरे ने ही इतने विशाल रूप में परिणत किया है। प्रसिद्ध चित्र के वैधर्म से उसकी अद्भुतता ही दिखलाते हैं। पार्थ, तदंतर उसने उस चित्र की आधार स्वरूप दीवार की, जो अमूर्त आकाश रूप होने के कारण चित्र धारण करने में सर्वथा अयोग्य ही है, रचना की। यह महान आश्चर्य है, इसलिए यह भ्रम ही है। अहो भ्रमः, इन दोनों पदों का विस्तृत व्याख्यान करते हैं। यह रचना अपूर्ण और माया का भी तिरस्कार करने वाली है।
तीर्ण दीवार के सदृश सार रहित होने पर भी यह भ्रांति दृष्टि से शुभ रूप प्रतीत होती है और भी आश्चर्य दिखलाते हैं। प्रसिद्ध चित्र स्थलों में चित्रों की आधारभूत दीवारें उन चित्रों से भिन्न होती है, परंतु ये जो चित्त रूप चित्रकार द्वारा उत्पन्न अज्ञानाकाश रूप दीवारें प्रतीत हो रही हैं, उनमें और चित्रों में आधार अधेय रूप भेद स्पष्टता प्रतीत होने पर भी परमार्थता उनकी चित्त स्वरूपता होने के कारण परस्पर किंचित भी भेद नहीं है। अहो, यह भी एक दूसरा आश्चर्य है। अहो ब्रह्म, इसमें अहो इस अंश की विस्तृत व्याख्या कर अब ब्रह्म इस अंश की विस्तार पूर्वक व्याख्या करते हैं। हे कमल नयन, वे मानसिक चित्र रचनाएं आकाश से भी बढ़कर वैसे ही शून्य रूप हैं, अर्थात अत्यंत असत हैं, जैसे स्वप्न में क्षण मात्र में चित्त में होने वाले तीनों लोकों के नाश और उदय। आत्मा, मन और उसका कार्य, बाह्य और आभ्यंतर, यह सब जगत स्वप्न की तरह शून्य है, असत ही है। तब मनुष्यों को इसमें सत्यत्व की प्रतीति कैसे होती है, इस पर कहते हैं। चूंकि यह सब चिरकालिक मनोराज्य है, यानी इसकी दीर्घ काल तक अनुभूति होती है, इसलिए लोगों को इसमें सत्यत्व की प्रतीति होती है। तब तत्व क्या है, यह कहते हैं। भ्रांति कल्पित पदार्थों में जिस सत्य संकल्पता का तीनों काल में अभाव है, वह तत्वतः क्या अदृश्य दशा में कभी रह सकती है, अर्थात कभी नहीं। जो वसंत आदि काल क्रम से, बाल्य आदि अवस्था क्रम से अथवा 6 प्रकार के भाव विकार क्रम से देखने पर अर्थ, क्रिया, सामर्थ्य, रूप या और कोई दूसरा प्रसिद्ध व्यवहारिक सत्यत्व उनमें भासता है, वह तत्व ज्ञान रूप प्रकाश से उस प्रकार नष्ट हो जाता है जिस प्रकार सूर्य के प्रकाश से दिखाई दे रहा शरत काल का मेघमंडल उसी से खाया जाता हुआ नष्ट हो जाता है। इस तरह इस मानसिक चित्र के भ्रांति मात्र स्वरूप हो जाने के कारण अपने भाई बंधुओं के वध की आशंका से उत्पन्न क्लेश से तुम्हें व्यग्र बनना उचित नहीं है। चित्त रूपी चितेरे के चित्र में अवस्थित त्रिभुवन आदि विचित्र पुतलियां आधारभूत दीवार के न रहने से बाहर आकार रहित ही है। हे अर्जुन, वास्तव में न तो उनका अस्तित्व है और न तुम्हारा ही अस्तित्व है, इसलिए कौन किससे मारा जाता है। अतः नास्य नाशक का मोह छोड़कर तुम निर्मल बनकर ब्रह्म पद में स्थिर हो जाओ, क्योंकि चिदाकाश में वधादि की प्रवृत्ति ही नहीं है और जो कहीं प्रातिभासिकी प्रवृत्ति है वह भी ब्रह्माकाश रूप ही है। इसलिए काल, क्रिया, जगत रूप दीवार और उस पर चित्र बनाने की कला आदि सब कुछ निर्मल ब्रह्म ही है। हे अर्जुन, जैसे एकमात्र चित्त में रहने वाला मनोराज्य रूप चित्र समस्त प्रपंच स्वरूप होता हुआ भी वास्तव में शून्य स्वरूप होने से असत ही है, वैसे ही सामने दिखाई दे रहा यह जगत भी आकाश से भी बढ़कर शून्य रूप है, यह तुम जानो। अब तत्वतः अपरिचित चैतन्यात्मा चित्रकार है और उसके चित्र का आधार चित्त रूप दीवार है। इस प्रकार उत्प्रेक्षा करने पर भी अंत में शून्यता ही पर्यवसित होती है, यह कहते हैं। अर्जुन, तत्वतः अपरिचित आत्म चैतन्य रूपी चित्रकार ने चित्त रूप दीवार के ऊपर जो चित्र रचा है वह सर्वांग से शून्य होने के कारण असदाकाश से तनिक भी भिन्न नहीं है। उसमें भी मनोराज्य का क्षणिक जगत ही दृष्टांत है, यह कहते हैं। हे अर्जुन, जैसे चित्त में मनोराज्य के जगत का निर्माण और विनाश
क्षण भर में ही हो जाता है, वैसे ही ये चित्तात्मक दीवार के ऊपर अज्ञात चिति द्वारा चित्रित जगत के निर्माण और विनाश क्षण भर के लिए ही प्रतीत होते हैं, यह तुम जानो। पार्थ, अनेक तरह के विषयानुभव वाले मनोराज्य में क्षणिक मोह से परिकल्पित वध्य घातक भाव आदि रूप तुम्हारी कल्पना आज ही मेरे उपदेश से छीन हो जाती है। शंका हो कि क्षणिक मोह अनादि एवं अनंतर कल्पों में विस्तीर्ण संसार रूप मनोराज्य कैसे रचेगा, तो इस पर कहते हैं, जैसे असत मनोराज्य का निर्माण करने के लिए मन अपने में शक्ति रखता है, वैसे ही क्षण रूप काल को कल्प बनाने में भी वह मन अपने में शक्ति रखता ही है। हे अर्जुन, क्षण को कल्प कर देता है और असत को उत्पन्न कर देता है। यह जो मन के विषय में आश्चर्य है वह तो बहुत ही थोड़ा है। उससे भी बढ़कर तो आश्चर्य यह है कि वह असत जगत को भी शीघ्र सदरूप कर देता है। इसलिए यह जगत रूप भ्रांति इस प्रकार के आश्चर्य पैदा करने वाले मन की सामर्थ्य से ही उत्पन्न हुई है। उसे ही कहते हैं क्षण भर के लिए ही अज्ञानवश जो यह चित्र विचित्र स्वरूप प्रतीत हुआ मनोराज्य है, वही दृश्यमान इस प्रपंच जाल के रूप में स्थित है। पार्थ, यद्यपि ज्ञानियों की दृष्टि में स्वतः नित्य मुक्त आत्मा में अध्यस्त, अतएव एकमात्र कल्पना से उत्पन्न होने के कारण प्रतीति काल मात्र स्थायी या तुच्छ जगत क्षणिक ही है, तथापि इसी क्षणिक जगत में इसके वास्तविक स्वरूप से परिचित अज्ञानी लोगों ने दुरुच्छेदता की कल्पना कर रखी है, परंतु वह ठीक नहीं है, यह कहते हैं। चूंकि यह जगत अज्ञात तत्व आत्मा का एकमात्र अन्यथा प्रतिभास ही है, इसलिए इस तरह के जगत के आरोप या वाद में भला कौन सी वह दुरुच्छेदता है, अर्थात कोई है ही नहीं। जो वस्तु स्थित रहती है उसी के निराश में प्रयत्न की अपेक्षा होती है। यह जगत तो कभी स्थित ही नहीं है। पार्थ, भला बतलाओ तो सही, चिति में अध्यस्त चित्त रूप चित्र निर्माता का जगत रूप यह चित्र किस समय स्थित रहता है? अपनी कारण सामग्री से शून्य तथा स्वयं असद रूप जगत चित्र आँखों के सामने प्रस्फुरित हो रहा है, यह एक महान आश्चर्य है, यह कहते हैं। तथापि यह महान आश्चर्य है कि अपनी आधारभूत दीवार से रहित चित्र के साधनभूत नील पीत आदि रंग द्रव्यों से शून्य यह जगत चित्र सामने विस्तृत सा दिखाई दे रहा है। अहो, अत्यंत आश्चर्य है कि यह उज्जवल चित्र दीवार के बिना ही उत्पन्न होकर सामने दिखाई दे रहा है। सामने किस प्रकार का है, इस पर कहते हैं, यह जगत रूप चित्र भली भांति लोगों का अनुरंजन करने वाला है और दृष्टि मन आदि को भी लुभाने वाला है। यह नाना प्रकार के तम रूपी स्याही से लिखा गया है और नाना प्रकार के तेजा किरणों से सुहावना है। यह नाना कल्प और उनके अंगभूत युग आदि रूप अवयवों से युक्त है तथा नाना प्रकार की अभिलाषाओं से रंगा गया है। यह नाना प्रकार के दृश्यों के विलासों से परिपूर्ण है, अनेक अनुभव रूप नेत्रों से समन्वित है तथा अनेक प्रकार के ग्रहों से अत्यंत चमक रहा है। सूर्योदय और सूर्यास्त आदि कालों में इसकी पूर्व और पश्चिम दिशाएं नाना आकारों से युक्त होती है। वहाँ पर चित्र पद्म वन आदि का वर्णन करते हैं। इसमें आकाश रूप नील सरोवर में खिले हुए तारे, चंद्र एवं सूर्य रूप कमल है। इस जगत रूप चित्र में शरद आदि काल भेदों द्वारा विचित्र रचनाओं से ऊपर सुशोभित मेघ पंक्ति रूप पत्ते और मंजरियां लगी हुई है। इसके त्रिभुवनात्मक प्रकोष्ठों में चारों ओर देव, असुर, मनुष्य आदि रूप पुतलियां लिखी गई हैं।
परम उत्कृष्ट सूर्य चंद्र आदि के आलोक स्वरूप सुधालेप से तरुण की नाई विराज रहे आकाश रूप दीवारों से यह समन्वित है। अब त्रिलोकी का ही देवनटी रूप से वर्णन करते हैं। पार्थ, कामुक चित्त रूप इस चितेरे ने अधिष्ठान भूत ब्रह्माकाश में ही इस जगत रूप मुग्ध मनोहर नटी का निर्माण किया है। इस नटी की मुख्य नृत्यशाला प्रतिभा ही है। नृत्यशाला में दीपक का काम कर रहे साक्षी चैतन्य के प्रतिबिंब से युक्त और चक्र की नाई परिभ्रमणशील बुद्धि वृत्ति रूप आभूषणों से इसने समस्त लोकों को प्रकाशित किया है और यह नृत्य हाव भाव विलास आदि लीलाओं में सदा व्यस्त रहती है। सुवर्णमय ब्रह्मांड ही इस नटी की दृढ़ अंग लतिका शरीर लता है। मेघ ही इसके नटी के केश पास हैं तथा चंद्र और सूर्य रूपी नेत्रों के संचालन से यह संपूर्ण लोकों का अवलोकन भी किया करती है। धर्म, अर्थ और काम के अनुकूल प्रवृत्ति निवृत्ति शास्त्र ही इसके दो वस्त्र हैं। इसके पाताल स्वरूप उरु, जानु, जंघा, गुल्फ, पाद, पाशनी और अंगुली इन 7 अवयवों वाले 2 चरण हैं और उन्नत पृथ्वी ही इसका नितंब है। ब्रह्मा, इंद्र, शंकर और विष्णु इसकी 4 भुजाएं हैं और उनसे यह समर्थ है। सत्व गुण रूप कंचुकी से ढके हुए उन्नत विवेक और वैराग्य स्वरूप 2 कुचों से इसकी देह शोभती है। शीश आदि से वेष्टित पृथ्वी तल ही इसकी पद्माकार पीठ है तथा गोरोचन, कस्तूरी आदि नानाविध वर्णों से पत्र रचना के स्थान रूप बनाए गए मेरु, अंजन, हिमालय आदि नाना वर्ण वाले पर्वतों से युक्त महाभुवन ही इस नटी का उदर है। इस त्रिलोकी नटी की चंद्र सूर्य रूप आंखों की चेष्टाएं रात्रि के अंधकार की चपलता को दूर करती है। चंचल और परस्पर असमान भुवन भेद से 14 प्रकार के प्राणी ही इसके रोमांच हैं और उन प्राणियों में प्रसिद्ध भूत भुवन आदि की प्रलय कथाएं ही चारों ओर सद्बुद्धि रूप के स्वरों को और श्रोताओं के लिए वैराग्य सद्वासना रूप सुगंधि को प्रसारित करने के कारण मानो इसकी पैर तक लटकने वाली कदम्ब माला के फूल है। यह समष्टि और व्यष्टि रूप जीव से समन्वित है, अद्भुत है, आकाश के समान शून्य रूप है और नाना प्रकार के विलासों से वेष्टित भी है। उपर्युक्त प्रकार से वर्णित त्रिलोकी रूप इस श्रेष्ठ चित्रमयी नटी का चित्र के उपकरण भूत विचित्र वासना, काम एवं कर्मों को प्राप्त किए हुए अतएव शीघ्र ही अद्भुत चित्रों का निर्माण करने में समर्थ चित्त रूप चित्रकार ने अपने अधिष्ठान रूप चिदाकाश में ही चित्रण किया है। 56वां सर्ग समाप्त।